नमस्कार, जय मसीह के साथियों। मैं संजय मौर्य आज आपसे चर्चा करना चाहता हूँ स्वतंत्रता के विषय पर। इससे पहले कि आगे बढ़ूँ, आप सभी को 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामना और बधाई कहता हूँ। और यह बता दूँ कि पूरी दुनिया में आज तक जितने भी लोग या देश गुलाम हुए हैं, वे सब सत्य के अभाव के कारण से या फिर अज्ञानता के कारण से हुए हैं। क्योंकि ऐसे लोगों को भड़काया जा सकता है, बरगलाया जा सकता है, भरमाया जा सकता है। इसके विषय में स्वयं परमेश्वर ने एक वचन कहा है। यशाया 5 अध्याय उसकी 13 आयत में लिखा है, इसलिए अज्ञानता के कारण मेरी प्रजा बंधुआई में अर्थात गुलामी में जाती है। परमेश्वर कहते हैं कि वे लोग जो अज्ञानी हैं, वे लोग जो सत्य से वंचित हैं, वे लोग जिन्हें सत्य का अभाव है या फिर वे लोग जो सत्य को जानते नहीं हैं, वे ही लोग गुलामी में जाते हैं। आज देश स्वतंत्र तो है, लेकिन फिर भी वे लोग जो पाप बिना रह नहीं सकते हैं, वे पाप के गुलाम हैं। कुछ लोग मानसिक गुलाम होते हैं लोगों के, कुछ लोग पॉलिटिकली गुलाम होते हैं। कई प्रकार की गुलामी से या फिर मैं तो कहूँगा हर प्रकार की गुलामी से स्वतंत्र होने और स्वतंत्र रहने के लिए ये संदेश आप सुनिए। यूहन्ना 8 अध्याय उसकी 32 आयत में परमेश्वर वचन कहता है, और सत्य को तुम जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। आपको किसी दूसरे की सहायता लेने की जरूरत नहीं है आज़ादी के लिए। यदि कोई भी व्यक्ति आज़ाद होना चाहता है बुरी आदतों से, पापों से, बुराई से, घृणा से, नफरत से, जातिवाद से, जो भी व्यक्ति आज़ाद होना चाहता है उसे सत्य जानने की जरूरत है। बाइबल कहती है जब तुम सत्य को जान लोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। व्यक्ति के द्वारा स्वतंत्रता की आपको जरूरत नहीं है। आपको सत्य जानना है। सत्य ही एक व्यक्ति है, सत्य में ही इतनी शक्ति है, सत्य में ही ये पावर है कि आप आज़ाद हो जाएंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। अब कोई यदि ये कहे कि भाई सत्य फिर हमें आज़ादी कैसे देगा, सत्य है क्या, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ यूहन्ना 8 अध्याय 36 आयत, जहाँ लिखा है, इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। यदि आपके जीवन में वो पुत्र नहीं है जिसके विषय में अभी पढ़ रहा हूं, तो आपकी आज़ादी तो है लेकिन सच्ची नहीं है। सच्ची आज़ादी पाने के लिए या पूरी स्वतंत्रता पाने के लिए आपको उस पुत्र को जानने की जरूरत है। आप सभी को उस पुत्र को स्वीकार करने की जरूरत है। उस पुत्र को यह जानने की जरूरत है कि वो कौन है, आप आज़ाद हो जाएंगे। और इसके लिए भी मैं आपको एक वचन पढ़ के सुनाना चाहता हूं। वो पुत्र खुद कहता है कि वो कौन है। यूहन्ना की किताब 14 अध्याय उसकी 6 आयत में यीशु है वो पुत्र, और कहते हैं, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं, और बिना मेरे कोई भी पिता के पास अर्थात स्वर्गीय राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता है। पूरी और सच्ची आज़ादी प्राप्त करने के लिए हर एक व्यक्ति को यीशु के विषय में जानने की जरूरत है। क्यों जानने की जरूरत है? क्योंकि सत्य आज़ादी देता है, और यीशु कहते हैं कि सत्य भी मैं हूं, मार्ग भी मैं हूं और जीवन भी मैं हूं। इसलिए मसीह को जानना, मसीह में बने रहने की जरूरत है प्रभु यीशु मसीह के नाम से। क्योंकि दूसरा कुरिन्थियों 3 अध्याय 17 आयत में प्रभु का वचन कहता है, प्रभु तो आत्मा है और जहां कहीं परमेश्वर का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। अर्थात जहां परमेश्वर है या फिर परमेश्वर के पास जो लोग हैं वे स्वतंत्र हैं। यदि आप परमेश्वर के पास हैं या परमेश्वर आपके पास है, आप स्वतंत्र हैं। यदि आप अपनी स्वतंत्रता को बराबर और बरकरार बनाए रखना चाहते हैं तो परमेश्वर के पास उसके करीब रहने की जरूरत है। और मैं आपको ये बता दूं, ये परमेश्वर की मर्जी है, ये परमेश्वर की इच्छा है कि लोग आज़ादी को प्राप्त करें और आज़ादी बने रहें। क्योंकि परमेश्वर वचन गलतियों 5 अध्याय 13 आयत में लिखा है, हे भाइयों, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो। परमेश्वर का वचन साफ शब्दों में कहता है कि तुम स्वतंत्र होने के लिए, हमें आज़ादी देने के लिए ही या आज़ादी में बने रहने के लिए ही परमेश्वर ने हमें बुलाया है। इसलिए जो लोग परमेश्वर के पास चले जाते हैं, बने रहते हैं, वे आज़ाद हो जाते हैं। उनके जीवन में हर प्रकार के बंधन टूट जाते हैं, चाहे वो आध्यात्मिक हो, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे वो सांसारिक हो। हर प्रकार की आज़ादी के लिए उस सत्य को जानने की ज़रूरत है, उस सत्य के करीब रहने की ज़रूरत है, क्योंकि वो सत्य तो खुद हमें बुला रहा है।
और एक लास्ट आयत पढ़ करके मैं अपने शब्दों को विराम देना चाहता हूं। लिखा है यूहन्ना 17 अध्याय की 17 आयत में है, सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, क्योंकि तेरा वचन पवित्र है, सत्य है। यीशु जो खुद वचन है, बाइबल कहती है यूहन्ना 1:1 में लिखा है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था। वचन सत्य है। यदि कोई भी व्यक्ति सत्य की खोज कर रहा है, सत्य को प्राप्त करना चाहता है, आज़ादी को प्राप्त करना चाहता है, आज़ादी में बने रहना चाहता है, तो उसको वचन में बने रहने की जरूरत है, वचन पढ़ने की जरूरत है, वचन मनन करने की जरूरत है और परमेश्वर का वचन सुनने की जरूरत है। और जब मैं और आप वचन सुनेंगे, वचन पढ़ेंगे, वो वचन जो सत्य है मुझे आपको सत्य से अवगत कराएगा और हम आज़ाद हो जाएंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। मेरे प्रियो, मैं आशा करता हूँ कि आप सत्य में बने रहेंगे, सत्य में बढ़ते रहेंगे। ईश्वर आपको बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।